सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 17 से अर्थ सहित पढ़ के सुना रहे हैं। श्रद्धा भाव से सुने। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु आज्ञाधर शीस, चरण बंदी अंगद उठो। सोई गुण सागर ईश, राम के पाजा पर करो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करे वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहे आदर दियो। अस विचार जुबराज तन, पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरे प्रभुताई, अंगद चलो सब सिरुनाई। प्रभु प्रताप वर सहज असंका, रन बाकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गय भेटा। बात ही बात करस बढ़ आई, जुगल अतुल बल पुन तरुनाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट क्यों भूमि भवाई। निश्चर निकर देख भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका या मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके। एक एक सन मर मुन कही, समुझता सुबध चुप कर रही। भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जय जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। अब धो कहा करहि कर तारा, अति सभित सब करहि बिचारा। बिन पूछे मगु देह दिखाए, जहि बिलो को सोई जाय सुखाए। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते वही डर के मारे सूख जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। गयो सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज। सिंह ठमन इत उत चितो, धीर वीर बल पुन। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की रास अंगद सिंह की सी एड़ शान से उधर उधर देखने लगे।
तुरत किसाचर एक पठावा, समाचार राम नहीं जनावा। सुनत बिहस बोला 10 सीसा, आनहु बोल कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखे कहाँ का बंदर है। आयसु पाय दूत बहुधाये, कपि कुंज रही भूल लय आए। अंगद दीक दसानन वैसे, सहित प्राण कंजल गिरे जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बाणों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठा हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर सिंह समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरकंद राखो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वतों की कंदराओं और खों के बराबर हैं। गयो सभा मनु ने कुनमूरा, बालित ने अति बल बाकुरा। उठे सभा सद कपि कहूँ देके, रावण उर्भा क्रोध विषेकी। अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए हुए मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। ये देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जथा मत गज जूथ महो, पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमिर मन, बैठ सभा सिरुनाय। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह 10 कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत 10 कंदर। मम जान कहीं तोय रही मिताये, तो हित कारण आयो भाई। मम जन कहीं तोय रही मिताये, तो हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल कुलस्ति कर नाते, शिव बिरंच पूजो बहु भाते। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाते, शिव बिरंच पूजो बहु भाते। बर पायो कीन्यो सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी को तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरियान हो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। राज मद से या मोह बस तुम जग जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहो तन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता कर आगे, यह विध चलो सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो
और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रणत पाल रघुवंश मने, त्राहि त्राहि अभिमोय। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोय। और हे शरणागत के पालन करने वाले और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारे, मूढ़ न जानहि मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, कही नाते मानहि मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रुओं को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहु भय ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाल नाम का एक बंदर था। अंगद ताहि बाल कर बालक, उपजहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाल कहाई, बिहस बचन तब अंगद कहाई। दिन 10 गए बाल पहि जाए, बूझो कुशल सखा उर लाई। अब बाल की कुशल तो बता, वो आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाल के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तोय सुनायहि सोई। सुन 60 भेद होय मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वो सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीत उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तुम कुल घालक सत्य, तुम कुल पालक 10 शीस। अंधो बधिर न अस कहे, नयन कान तो 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।